कभी परीक्षा लगा देखा तो मैं कहते विज्ञान किसे कहते हैं, तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की कितनी शाखा है, तो इसमें दो शाखा, एक है फिजिकल साइंस, एक है बायोलॉजी है। तो फिजिकल साइंस के अंतर्गत दो चीजों को अध्ययन करेंगे, किसमें, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का अध्ययन किया जाएगा। तो फिजिक्स में क्या है, इसमें भौतिक यानी अमूर्त वस्तु जो है, निर्जीव वस्तु है, उनके भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाएगा। कौन चीज, भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाएगा। और केमिस्ट्री के अंतर्गत यानी जो निर्जीव वस्तु है उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाएगा। किसके, रासायनिक गुण का। और इधर बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के दो गो शाखा है। कौन सी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को कहते हैं, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। और जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, यानी वहां पे जीव जंतु का अध्ययन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो चैप्टर है इसमें पोषण, तो पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है जो हम लोग खाए हो गया। तो पोषण कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। पोषण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या करना पड़ता है, भोजन। अब देखिए इससे पहले ही जब भोजन हमारे मुंह तक आता है, उनसे पहले भोजन को एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। पहले क्या करते हैं, छोटा सा बीज रहता है, उसको अच्छी सी मिट्टी में जोत कोर करके नमी प्रॉपर उपलब्ध हो उसमें बोना पड़ता है, तब वो अंकुरित होता है। तो अंकुरन भी क्या है, एक विज्ञान ही है। तो अंकुरित होता है, बड़ा होता है, फिर फल देता है, काटते हैं, एक लंबी प्रक्रिया को इसको संग्रह करते हैं। फिर अगर चावल है तो उसको क्या करते हैं, उसनते हैं, कुटाते हैं, फिर उसको पानी में डाल के गर्म करते हैं, तब जाके वो भात बनता है। तो एक लंबी प्रक्रिया पहले से गुजर के आया है। फिर आप जब भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या है, तो पोषण ग्रहण करते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं, तो वह जटिल प्रक्रिया या वह जटिल प्रक्रम जिनके द्वारा सजीव भोजन ग्रहण कर, भोजन के रूप में कौन सी, भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण ग्रहण कर टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है तथा माने शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। देखिए भोजन हम लोग क्यों ग्रहण करते हैं, पेट भरने के लिए, भूख लगा है इसके लिए नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, हमको जीव को अच्छा लगता है इसलिए नहीं। पेट, जैसे भूख लगना एक सिग्नल है, भूख लगना क्या है, सिग्नल है। जी ललचाना, जी से पानी आना एक सिग्नल है। भोजन ग्रहण करने का एक सिग्नल है। कहीं पे देखे कोई चीज, पानी पूरी जा रहा है, इमली जा रहा है, नहीं अचार है, कोई खा रहा है, तो जी से क्या आता है, नहीं पानी आने लगता है। तो ये क्या है, मस्तिष्क से एक सिग्नल भेजता है कि पानी पूरी तुमको बहुत अच्छा लगता है, तुम भी खाओ ना। एक सिग्नल दिया, मस्तिष्क कौन दिया सिग्नल, मस्तिष्क सिग्नल दिया। किसको, मस्तिष्क सिग्नल देता है जीव को, कि जीव से तुरंत पानी आ जाता है। तो क्या करते आदमी, पैसा नहीं रहा, नहीं खा के मन थूके घोट करेगा, नहीं घोट करेगा, मुंह में थूक थोड़ी के थूक फेंक दे से घोट करेगा, तो सीधे थूक के की खेला, घोट करेगा ना, अब नहीं खेला। तो एक सिग्नल है। फिर देखिए जब भूख लगता है, पेट में पोषक तत्वों की, यानी हमारे शरीर में पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है, तो हमारे जो है कोशिका, हमारे जो अमाशय हैं, वो सिग्नल देता है कि हमारे अब अमाशय में कुछ नहीं है, रक्त में देने के लिए कुछ नहीं है, क्या करो,
एक सिग्नल दो, तो सिग्नल देता है, तो कहते हैं कि कुछ खा लो, भूख लग गया हमको। अगर नहीं खाना है तो क्या करते, थोड़ा सा पानी पी लेते। अगर खाना नहीं है, कह रहे अभी खाना उना नहीं है, थोड़ा पानी पी के क्या करते हैं, जो हमारे जो कोशिका में एटीपी है उसको और एक्टिवेट कर देते, उसको तोड़ते हैं कि क्या करो, तब तक जो कोशिका में जो ऊर्जा संरक्षित है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके थोड़ी देर के लिए और शरीर में ऊर्जा दे देता है, तो भूख थोड़ा सा शांत हो जाता है। पानी पीने से भूख खत्म नहीं होता है, वो जो हमारे शरीर में जो एटीपी है ना, एटीपी और थोड़ा टूट करके ऊर्जा दिया, तो इस प्रकार से सिग्नल देने का काम करता है। अब देखिए भोजन जो है यानी पोषण किसे कहते हैं, तो वह जटिल प्रक्रम जिनके द्वारा जीव भोजन ग्रहण कर यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण ग्रहण कर ऊर्जा का उत्पादन करता है तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, जैविक क्रियाओं का संपादन करता है। जैविक क्रिया संपादन करते किसके द्वारा, पोषण के द्वारा। जैविक क्रिया कौन चीज, हम लोग कौन कौन क्रिया करते हैं, तो शोषण करते हैं, पोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, परिवहन करते हैं, जनन करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वयन करते हैं। कोई भी चीज पे नियंत्रण एवं समन्वय, जैसे अभी बोल रहे थे नियंत्रण में बोल रहे ना, अगर तो नियंत्रण नहीं, मस्तिष्क नहीं रहेगा तो इतना हम बोल पाएंगे, अब कुछों से कुछ अल्लड़ बल्लड़ बोलते रहेंगे। तो मस्तिष्क क्या करता है, नियंत्रण एवं समन्वय। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हाथ हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये किसका सिग्नल है, मस्तिष्क का सिग्नल है। यहाँ से मार्कर से कुछ लिख रहे हैं तो किसका सिग्नल है, ये मस्तिष्क का सिग्नल है। तो मस्तिष्क क्या करते हैं, यानी जैविक क्रिया के अंतर्गत नियंत्रण एवं समन्वयन आता है, और ये किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा होता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये सब क्रिया का संपादन करने के लिए हम लोग कौन सी ग्रहण करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं। अब जैसे देखिए अब भोजन में अगर हम लोगों की पोषण जो ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, भोजन के कितने अवयव है, 5 अवयव है। कितने अवयव है, 5। कौन कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है और विटामिन्स है। विटामिन्स अगर हमारे शरीर में, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो हम लोग को क्या हो जाएगा, थोड़ा चलेंगे ना, कहीं पे जाके क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी होगा तो क्या हो जाएगा, शरीर में थकान का अनुभव होने लगेगा। शरीर में थकान होगा, थोड़ा सा भी काम करेंगे थक जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में थकान उत्पन्न होगा, शरीर एकदम दुबला पतला शरीर रहेगा, शरीर का उतना अच्छा से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, इससे ऊर्जा प्रदान होता है। क्या होता है, ऊर्जा। तो हम लोग तेज दौड़ सकते हैं, खेतों में काम कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ज्यादा देर तक बोल सकते हैं, ज्यादा देर तक चल सकते हैं ना, तो इस प्रकार से क्रिया कर सकते हैं। किसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। अगर शरीर में वसा की कमी हो जाए, तो जब कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होता है तब ऊर्जा कौन देता है, वसा देता है। तो वसा क्या करेगा, शरीर के तापमान को नियंत्रण करेगा, शरीर के ऊपर हमारी कोशिका को बाहरी चोट से, आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ रहा है, चोट लग जाए तो उसको सुरक्षा, हमारी त्वचा है तो इसके एक परत नीचे में एक क्या है, वसा की एक परत बनी रहती है। वसा की परत जो शरीर से अवांछनीय यानी ज्यादा मात्रा में ताप को न बाहर निकलने देता है, न ज्यादा मात्रा में ताप को प्रवेश करने देता है। जितना जरूरी है उतना ही निकलता है, प्रवेश करता है। तो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। फिर इसमें क्या है, अगला चीज क्या, जब कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो ऊर्जा कौन देगा, वसा देता है, वसा टूट करके। फिर है कौन सी, खनिज यानी प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करेगा, हमारे शरीर में कोशिका निर्माण करेगा, कोशिका की वृद्धि विकास करेगा। जो कोशिका प्रत्येक दिन लाखों कोशिका मरता है और लाखों कोशिका बनता है, तो उनका निर्माण करेगा। जन्म लिए तो कते गो, इतना बड़ा थे ना, इतना ही बड़ा थे, अब इतना बड़ा हो गए। तो किसके, पहले कोशिका शरीर में क्या था, कम था, और अभी क्या है, कोशिका ज्यादा हो गया। तो कोशिका में वृद्धि हो रहा है, कोशिका में क्या हो रहा है, भुल्ला, वृद्धि हो रहा है। तो किसके द्वारा होगा,
प्रोटीन के द्वारा। कोशिका का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। फिर क्या चाहिए? विटामिन्स। विटामिन्स में कितने कैटेगरी का विटामिन्स होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये सब विटामिन है? नहीं है। कौन कौन विटामिन है? 6 गो है। ए है, बी है, सी है, डी है, देखिए बाद ई है और के है। के, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के। और देखिए ए विटामिन जो है, विटामिन ए कौन चीज? आंख के लिए आवश्यक है। राडिस कुल का जो भी है, राडिस कुल का उसमें विटामिन ए पाया जाता है। जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, तो इसमें विटामिन ए रहता है। हरी पत्तेदार सब्जी हो गया तो विटामिन ए है। मछली का तेल है, विटामिन ए है। तो ये सब विटामिन ए है। तो विटामिन ए क्या करेगा? एक तो दिमाग तेज करेगा, दिमाग को तेज करेगा, और आंख की रोशनी को मेंटेन रखने का, देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो विटामिन ए। विटामिन बी जो है, इससे इसकी कमी से क्या होगा? बेरी बेरी होगा। कौन सी? बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होता है? हाथ पैर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बच्चों में, विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी का एक सीरीज आता है, B1, B2, B3, B5, B6, B12 आता है, सीरीज होता है विटामिन बी का। तो विटामिन बी जो है मस्तिष्क के ग्रोथ के लिए भी आवश्यक होता है। और बच्चों में क्या है? इसके कमी से क्या होगा? बेरी बेरी रोग होगा। बुझ गया? बेरी बेरी रोग होगा। कंसंट्रेट विटामिन बी का कमी होगा तो अच्छा से सोच नहीं पाएंगे, सोचेंगे कुछ सोचा जाएगा कुछ, बोलेंगे कुछ बोला जाएगा कुछ। किसकी कमी से? बी की कमी से ना। कहीं हमरा सोचेबे न करो, हमारा दिमाग नहीं काम करो, तो उसको दिमाग है ये नहीं है तो दिमाग कैसे काम करेगा? करेगा नहीं करेगा। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होगा। बेरी बेरी में हाथ पैर तेज और दिमाग में मानसिक विकृति उत्पन्न होता है। विटामिन सी की कमी से देखिए स्कर्वी होगा, त्वचा में एकदम लाल लाल दाना निकलेगा, त्वचा फटेगा, नहीं त्वचा में रूखापन आएगा। तो विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी का कमी होगा तो सर्दी जुकाम होगा, इन्फेक्शन होगा, ये सब समस्या उत्पन्न होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा, हड्डी की कमजोरी बच्चों में होता है और सियान में भी होता है हड्डी की कमजोरी, उसका दूसरा कुछ नाम है। विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई की कमी से क्या होगा? विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से जो है यानी जनन क्षमता प्रभावित होगा। स्त्री में जो है ये अंडाणु का उत्पादन नहीं होगा, पुरुष में शुक्राणु का उत्पादन नहीं होगा। तो इससे और विटामिन ई की कमी से और भी होता है मस्तिष्क यानी सोचने समझने की क्षमता, ये यानी सोचने समझने की क्षमता ये अच्छा से काम नहीं करेगा। फिर विटामिन के की कमी से क्या होगा? कहीं रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। कहीं पे कट गया तो आधा घंटा 1 घंटा रक्त बहती है, सारा खून शरीर से निकल जाएगा, इनसे इंसान की मृत्यु। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी से। तो इस प्रकार से भोजन के कितने अवयव है बाबू? 5 अवयव है। भोजन के कितने अवयव? 5 अवयव। अब देखिए भोजन किसे कहेंगे? भोजन किसे कहेंगे? तो वैसा खाद्य पदार्थ जिसमें सरलहवा क्या हो? खराफा तेल भरा हुआ हो, वैसा भोजन किसे कहेंगे? वैसा खाद्य पदार्थ जिसमें एकदम बेकार से बेकार पेट झराने वाला तेल हो, बुझ गया? वैसा खाद्य पदार्थ जिसको खाने से बीमारियां उत्पन्न हो जाए, जो शरीर में रोग उत्पन्न करे, जिसको खाने से शरीर में रोग उत्पन्न हो, उसे भोजन कहेंगे, नहीं कहेंगे? भोजन क्या होगा? सबसे अच्छा भोजन क्या है? चॉप मुढ़ी, चाउमीन, बर्गर, ये सब क्या है? सबसे अच्छा भोजन है। कुरकुरा, टेढ़ा मेढ़ा, पेटूराम, ये सब अच्छा भोजन है। सबसे अच्छा भोजन क्या अच्छा भोजन है? ये सब नहीं है। तो देखिए भोजन का देखिए यहीं से अब डिफिनेशन समझ लीजिए। भोजन किसे कहेंगे? तो वह खाद्य पदार्थ जिसमें संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा,
प्रोटीन, विटामिन, सभी खनिज लवण उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। तो क्या आपको चॉप मुढ़ी जो खा लेते हैं सबके, कते आदमी तो सबके सब दिन खेला, 30 महीना में 30 दिन हो, 35 दिन पूरा दे, 5 दिन भोरों में खा ले, नहीं माने 30 दिन तो शाम में आ 5 दिन दोपहरिया में, नहीं तो भोर में खा ले, कखन तो रोतका वाला जो बचल से खा ले, तो 35 दिन भेले ना, नहीं भेले रे। तो देखिए, तो चॉप जो खाते हैं, चॉप अपना सबके की छे जी के बहाव से ना, जी में कहले ना मस्तिष्क सिग्नल देता है रे, बड़ी ललगर है, कुर 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 देखा, हरिओम के दाई बनौने है कि एकदम कुर 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 कुर, कहीं ल ले 10 रुपया के। देखिए, देखा भोजन किसे कहेंगे? तो जिसमें क्या उपस्थित हो? 5 भोजन के सभी अवयव उपस्थित हो। कौन कौन चीज? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, नहीं पहला चीज कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, 5 चीज अब उपस्थित, उसे क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। और यही 5 चीज मिल करके शरीर में क्या करेगा? वृद्धि करेगा, विकास करेगा, ग्रोथ करेगा, परिवहन, उत्सर्जन, जनन करने में मदद करेगा। बुझ गया? अगर इसमें किसी का बैलेंस बिगड़ा, किसी की का मात्रा कम ज्यादा हुआ, तो शरीर में विकृति उत्पन्न करेगा, आंख के ऊपर इतना मोटा चश्मा लगेगा, शरीर काम नहीं करेगा, शरीर दर्द करेगा, मस्तिष्क काम नहीं करेगा, गंभीर रोग से क्या हो जाएंगे? ग्रसित हो जाएंगे। बुझ गया? इस प्रकार से समस्या उत्पन्न होता है। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए। कोई पाइयो नहीं देखा बुआ।